सोचिए एक ऐसी स्थिति जहां किसी इंसान को अचानक ये पता चल जाए कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन बचे हैं। बाप रे, ये तो किसी को भी अंदर तक हिला देने वाली बात है। बिल्कुल। मतलब कोई बीमारी नहीं है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, बस ये फुली फिक्स्ड है कि ठीक 7वें दिन मृत्यु पक्की है। तो इन 7 दिनों में एक आम इंसान क्या करेगा? वैसे देखा जाए तो ज्यादातर लोग अपना बैंक बैलेंस चेक करेंगे या अपने रोने धोने में लग जाएंगे। हाँ, या अपनी अधूरी ख्वाहिशों के बारे में सोचेंगे। पर क्या कोई बैठकर इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को डिकोड करने बैठ जाएगा? असल में मृत्यु की जो ये सर्टेनिटी है ना, ये फिक्स डेडलाइन, ये इंसान के सारे भौतिक दिखावे एक झटके में गिरा देती है। जब मौत सामने हो तो लाइफ का असली मतलब समझ आने लगता है। एकदम सही कहा। और आज की हमारी इस चर्चा का, इस डीप डाइव का जो विषय है ना, वो ठीक इसी डेडलाइन और जिंदगी के सबसे बड़े सवालों से जुड़ा हुआ है। राइट। हम एक ऐसी डीप डाइव लेने वाले हैं जो सच में लाइफ चेंजिंग हो सकती है। हाँ, आज हम भारतीय साहित्य और दर्शन की एक बेहद अनमोल निधि को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो सदियों से लाइफ और डेथ के इस कंफ्यूजन को दूर कर रही है। आज का हमारा सोर्स है श्रीमद् भागवत पुराण, जो कि अपने आप में एक बहुत ही विशाल और गहरा ग्रंथ है। बिल्कुल। और हम जिस पर्टिकुलर एडिशन को आज एनालाइज कर रहे हैं, उसे डायमंड पॉकेट बुक्स ने पब्लिश किया है और डॉक्टर विनय द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। इसमें करीब 18,000 श्लोक हैं और ये 12 अलग अलग स्कंधों यानी खंडों में बटी हुई है। हाँ, इसको भारतीय धर्म, संस्कृति और साइकोलॉजी का एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया माना जाता है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसकी सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ पूजा पाठ या स्वर्ग नरक का डर दिखाने वाली किताब नहीं है। अगर हम इसके कोर में जाएं तो ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस को जगाने का और ज्ञान और वैराग्य को एकदम नया जीवन देने का एक बहुत ही साइंटिफिक फॉर्मूला है। एग्जैक्टली। तो आज हमारा मिशन यही है। इस डीप डाइव के जरिए हम इस विशाल ग्रंथ के सार को, इसके गहरे सिंबल्स को और लाइफ मैनेजमेंट के सीक्रेट्स को डिकोड करेंगे। एक तरह से हमारे सुनने वालों के लिए ये एक डिटेल्ड ऑडियो बुक समरी होगी, वो भी बिना इसकी भाषा या फिलॉसफी के बोझ तले दबे। तो चलिए इस ग्रंथ के जन्म की कहानी से शुरुआत करते हैं। महर्षि वेदव्यास जी, जिन्होंने महाभारत जैसा एपिक लिख दिया, चारों वेदों को क्लासिफाई कर दिया, दर्जनों पुराण लिख दिए, जिनके पास एक्चुअली नॉलेज का पूरा भंडार था। हाँ, इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी एक दिन वो सरस्वती नदी के किनारे बहुत ही उदास और खालीपन से भरे हुए बैठे थे। ये स्थिति अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, यानी विरोधाभास। कैसे? दुनिया की नजर में तो उन्होंने ज्ञान का हर पीक टच कर लिया था, हर शिखर छू लिया था, लेकिन उनके अंदर एक बहुत गहरा असंतोष था, एक अजीब सी बेचैनी थी। हाँ, अगर हम इसको आज की लैंग्वेज में समझे ना, तो ये लिटरली एक मॉडर्न बर्नआउट जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही बर्नआउट। किसी बहुत बड़े और एम्बिशियस प्रोजेक्ट को फिनिश करने के बाद जो एक एम्प्टी फीलिंग आती है ना कि अब आगे क्या। व्यास जी शायद उसी साइकोलॉजिकल फेज में थे। उन्हें लग रहा था कि एक मिसिंग पीस है जो कहीं छूट गया है। पर यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि उस मिसिंग पीस को व्यास जी खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, और तभी वहां देवर्षि नारद आते हैं। ओह, उनका आना हमेशा कुछ नया ट्विस्ट लाता है। सही कहा। नारद मुनि एक बहुत ही एक्यूरेट डायग्नोसिस करते हैं। वो उन्हें समझाते हैं कि देखिए व्यास जी, आपने ज्ञान, कर्म और धर्म के रूल्स तो बहुत डिटेल में लिख दिए, सोसाइटी को डिसिप्लिन भी सिखा दिया, लेकिन आपने भक्ति को, यानी जो अनकंडीशनल लव, डिवोशन और रस होता है, उसे अपने काम के सेंटर में नहीं रखा। अच्छा, यानी बिना प्यार और समर्पित हुए सिर्फ स्ट्रिक्ट रूल्स और ड्राई नॉलेज इंसान को थका देते हैं। एग्जैक्ट पॉइंट। ज्ञान और कर्म अगर भक्ति के बिना हो तो वो सूखे और बेकार रह जाते हैं। वो आपके दिमाग को तो भर सकते हैं, पर आत्मा को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ना इस सोर्स में वृंदावन की एक बहुत ही ब्यूटीफुल और सिंबॉलिक कहानी आती है। नारद मुनि बताते हैं कि वो वृंदावन में एक यंग औरत से मिले जो फुट फुट कर रो रही थी, और उस औरत का नाम भक्ति था।
राइट। और उसके रोने का रीजन एक्चुअली बहुत अजीब था। उसके 2 बेटे उसके पास लेते थे और वो दोनों बिल्कुल बूढ़े और जर्जर हो चुके थे, जबकि उसकी माँ बिल्कुल जवान थी। उन बेटों के नाम थे ज्ञान और वैराग्य। ये इस ग्रंथ का एक मास्टर स्ट्रोक एलोगोरी है, मतलब एक रूपक है। भक्ति ये कह रही है कि इस कलयुग के टाइम पे लोग मशीन्स की तरह रिचुअल्स तो कर रहे हैं, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं, पर असर में वो उन बातों को फील नहीं कर रहे हैं। एकदम सही। वो ट्रू नॉलेज और डिटैचमेंट कंप्लीटली डेड हो चुके हैं। वो बूढ़े इसलिए लग रहे हैं क्योंकि उनमें कोई रस या फीलिंग बची ही नहीं। तो इस कहानी में आगे क्या होता है? नारद मुनि ने उन दोनों बूढ़े बेटों को जगाने के लिए वेदों और उपनिषदों के भारी भरकम मंत्र पढ़ने शुरू किए। पर पता है क्या हुआ? क्या? वो बस 1 सेकंड के लिए आंखें खोलते और वापस सो जाते। मंत्रों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। वेट, क्या अगर वेदों के मंत्रों से भी ज्ञान और वैराग्य नहीं जागे तो उन्हें नया जीवन कैसे मिला फिर? यहीं पर सनकादि ऋषियों ने नारद जी को एक बहुत ही गहरा रहस्य बताया। उन्होंने एक नेचुरल प्रोसेस का एग्जाम्पल दिया। जैसे गन्ने के अंदर रस तो होता है, हाँ, पर उसे चबाना पड़ता है या मशीन में डालना पड़ता है, तभी रस निकलता है। सही पकड़ा। और जैसे दूध के हर कण में मक्खन होता है, पर जब तक आप उसे मथेंगे नहीं, मक्खन बाहर नहीं आएगा। ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत पुराण सभी वेदों और उपनिषदों का मथा हुआ एक्सट्रैक्ट या सार है। ओह वाओ, ये बहुत डीप है। हाँ, और जब ये कथा रूपी मक्खन उन्हें दिया गया ना, तब जाकर ज्ञान और वैराग्य को एकदम नया जीवन मिला। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि इंसान को सिर्फ रॉ डेटा या थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, उसे एक इमोशन चाहिए, एक स्टोरी चाहिए जो उसके अंदर के एक्चुअल ज्ञान को जगाए। बिल्कुल। तो ये तो हो गई इस ग्रंथ के जन्म की बात। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, ये सिर्फ फिलॉसफी की बुक नहीं है। ये एक ऐसे इंसान के फ्रेम नैरेटिव यानी उसकी कहानी के अराउंड बुनी गई है जिसकी मौत की रिवर्स काउंटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं राजा परीक्षित की, जो कि महाभारत के उस तबाह कर देने वाले युद्ध के बाद पांडव वंश के अकेले आखिरी एयर यानी उत्तराधिकारी बचे थे। और वो एक बहुत ही महान, हाईली एथिकल और जस्टिस पसंद करने वाले राजा थे। पर इतने महान राजा से ना एक ऐसी गलती होती है जो पूरी हिस्ट्री को बदल कर रख देती है। हाँ, वो शिकार वाली घटना। राइट। सोर्स कहता है कि एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार पर गए थे। उन्हें बहुत जोर से प्यास लगी तो वो पानी ढूंढते हुए एक ऋषि के आश्रम में गए। वो ऋषि बहुत गहरे मेडिटेशन में थे। पर परीक्षित को लगा कि ऋषि उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। राजा को लगा कि ऋषि उनका अपमान कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। तो गुस्से में और ईगो में आकर उन्होंने अपने धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाया और उस ध्यान में बैठे ऋषि के गले में डाल दिया, जो कि एक बहुत ही अपमानजनक हरकत थी। और जब ऋषि के बेटे श्रृंगी को ये पता चला तो उसने बहुत गुस्से में आकर राजा को श्राप दे दिया। श्राप ये था कि ठीक 7वें दिन तक्षक नाम का एक बहुत ही जहरीला नाग राजा को डस लेगा और उनकी मौत हो जाएगी। और सोचिए, यही वो श्राप है जो श्रीमद् भागवत पुराण की पूरी बेस स्टोरी लाइन बनता है। पर मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है हमेशा। कैसी कंफ्यूजन? राजा परीक्षित तो इतने महान थे, हमेशा धर्म को फॉलो करते थे, तो उन्होंने सडनली ऐसी बचकानी और बुरी हरकत क्यों की? सोर्स में मेंशन है कि कलयुग आकर उनके सोने के मुकुट यानी गोल्ड क्राउन में बैठ गया था। तो क्या ये सिर्फ एक फैंटेसी स्टोरी है या इसके पीछे पावर और गोल्ड के ईगो की कोई बहुत डीप साइकोलॉजी है? देखिए, ये कोई जादू टोना या फैंटेसी नहीं है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत ही शार्प एनालिसिस है। असल में ग्रंथ बताता है कि जब परीक्षित ने कलयुग को अपने स्टेट से निकालना चाहा तो कलयुग रोने लगा और शरण मांगी। अच्छा। तो परीक्षित ने उसे रहने के लिए कुछ स्पेसिफिक जगह दी जहां झूठ होता है, नशा, कामुकता और वायलेंस होता है। पर कलयुग ने एक और प्रीमियम जगह मांगी तो परीक्षित ने उसे स्वर्ण यानी सोना दे दिया। ओह। और आयरनी तो देखिए, कलयुग सीधा परीक्षित के उसी सोने के मुकुट में जाके बैठ गया जो उन्होंने उस शिकार के वक्त पहना हुआ था। एग्जैक्टली। ये पॉइंट क्लियर करता है कि पावर, बेहिसाब पैसा और ईगो का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये कितना डेंजरस कॉकटेल है। ये अच्छे भलों के दिमाग को करप्ट कर देता है। यहाँ सोना सिर्फ एक मेटल नहीं है, ये पावर के नशे का सिंबल है। लेकिन देखा जाए तो परीक्षित की असली महानता उनकी इस गलती में नहीं है, बल्कि इस गलती को रियलाइज करने के बाद उनका जो रिस्पॉन्स था ना, उसमें है। सही कहा। उन्होंने कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मांगा। बिल्कुल नहीं। जब उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने क्या किया है और श्राप के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर यूज करके खुद को बचाने का ट्राई नहीं किया। उन्होंने कोई एंटी वेनम या स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं लगवाए। उन्होंने इस डेडली श्राप को
अपनी मुक्ति के, अपनी लिबरेशन के एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। उन्होंने तुरंत अपना सारा राजपाट, अपनी फैमिली सब छोड़ दिया और अपनी लाइफ के लास्ट 7 दिन बिताने के लिए वो गंगा के किनारे आकर बैठ गए। और ठीक उसी टाइम उसी नदी के किनारे महर्षि व्यास के बेटे सुखदेव जी वहां आते हैं। सुखदेव जी तो बचपन से ही बिल्कुल डिटैच थे, सन्यासी थे। हाँ, और वहां बैठे सारे बड़े बड़े ऋषियों के सामने परीक्षित सुखदेव जी से एक बहुत ही सॉलिड और क्रूशियल सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कि एक मरने वाले इंसान के लिए, जिसके पास वक्त बहुत ही कम हो, उसे क्या करना चाहिए, उसका अल्टीमेट ड्यूटी क्या है। और ये सवाल आज हमारे लिए भी उतना ही रेलेवेंट है ना, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम सब भी अल्टीमेटली मरने ही वाले हैं, बस हमें हमारी डेडलाइन नहीं पता है। एकदम पॉइंट की बात की आपने। तो सुखदेव जी ने इसका क्या प्रैक्टिकली उपाय बताया? सुखदेव जी ने जो आंसर दिया वही पूरी भागवत है। वो कहते हैं कि मौत के डर को कंप्लीटली खत्म करने का एक ही रास्ता है। क्या? इस मटेरियल वर्ल्ड, इस बॉडी और इस आइडेंटिटी के अटैचमेंट को काटना। और ये फोर्स से नहीं कटेगा, ये तब कटेगा जब हम अपना ध्यान, अपना फोकस सुप्रीम पावर यानी भगवान की लीलाओं में लगाएंगे। जब दिमाग उस इन्फिनिट से जुड़ जाता है ना, तो इस बॉडी के डिस्ट्रॉय होने का डर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। मौत के इस कड़वे सच को एक्सेप्ट करवाने के बाद सुखदेव जी फिर परीक्षित को एक बहुत ही वास्ट और कॉस्मिक विजन दिखाते हैं। वो लाइफ और यूनिवर्स की शुरुआत के बारे में बताते हैं। हाँ, 3 और 4 स्कंद में। राइट। यहाँ भागवत में एक बेहद फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट आता है, विराट पुरुष का। ये एस्ट्रोनॉमी और स्पिरिचुअलिटी का बहुत ही ब्रिलियंट मिक्स है। सुखदेव जी एक्सप्लेन करते हैं कि जब ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ तो भगवान ने एक विराट पुरुष का फॉर्म लिया। इस पूरे ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की हर एक चीज उस विराट पुरुष की बॉडी का ही हिस्सा है। सोर्स कहता है कि पाताल उनके पैर हैं, स्वर्ग उनका सिर है, पूरा समुद्र उनकी नाभि है। हाँ, और जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो उनकी हड्डियां हैं, नदियां उनकी नसें हैं और सारे पेड़ पौधे उनके रोम यानी बाल हैं। अब यहाँ एक आम इंसान ये सोचेगा कि एक मरते हुए राजा को ये सब कॉस्मिक डिटेल देने का लॉजिक क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव बहुत ही प्रैक्टिकल है। ये कंसेप्ट इंसान को एक अलग लेंस देता है, वो लेंस जिससे वो दुनिया की हर एक चीज में, नेचर के हर पार्टिकल में उसी एक भगवान को देख सके। यानी जब कोई पहाड़ को सिर्फ पत्थर का टुकड़ा ना मानकर भगवान की हड्डी मानेगा और नदी को सिर्फ पानी का सोर्स ना मानकर भगवान की नस मानेगा, तो वो नेचर को एक्सप्लॉइट और पोल्यूट थोड़ी करेगा। एग्जैक्टली। ये थॉट इंसान को पूरे यूनिवर्स के साथ एक परफेक्ट सिंक में ले आता है। ये तो एनवायरनमेंट को बचाने का सबसे एंशिएंट और डीप फिलॉसफी लगता है। और इसी पूरे कॉस्मिक सिस्टम और धरती को बचाने के लिए भगवान टाइम टाइम पर अलग अलग अवतार्स लेते हैं। बिल्कुल। सोर्स में ना भगवान विष्णु के 24 अवतार्स यानी 24 इनकार्नेशंस का जिक्र है, जो इस पूरे ग्रंथ में स्प्रेड आउट है। जैसे सनत कुमार हो गए वराह अवतार, जिन्होंने अर्थ को डूबने से बचाया, कपिल मुनि जिन्होंने सांख्य फिलॉसफी दी। उसके अलावा मत्स्य, कुर्म, नरसिंह, वामन, राम, कृष्णा और फ्यूचर में आने वाले कल्कि अवतार का भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। अगर हम इन अवतार्स के सीक्वेंस को क्लोजली नोटिस करें ना, तो इसमें कॉन्शियसनेस के एवोल्यूशन का पूरा साइंटिफिक चार्ट दिखता है। हाँ, डार्विन की थियरी जैसा। पहले पानी में रहने वाला मत्स्य, फिर पानी और जमीन दोनों पे रहने वाला कुर्म, फिर जंगली जानवर जैसे वराह, फिर आधा जानवर और आधा इंसान यानी नरसिंह, और फिर एक छोटा इंसान यानी वामन, और आगे चलकर फुली डेवलप्ड और डिसिप्लिन राम और टोटली कंप्लीट और एडवांस्ड ह्यूमन कृष्णा। ये सिर्फ कहानियां नहीं है भाई, ये लाइफ की इवोल्यूशन टाइमलाइन है। इसको अगर मैं आज की टेक लैंग्वेज में बोलूं तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इस कॉस्मिक सिस्टम में कोई ग्लिच आता है या धर्म का सिस्टम क्रैश होने लगता है, तो एक नया अवतार उस पूरे सिस्टम को रीबूट करने के लिए डाउनलोड होता है। वाह, क्या एनालॉजी दी है। भागवत भी एग्जैक्टली यही कहती है कि जब जब नेचर और सोसाइटी का बैलेंस बिगड़ता है, तब तब एक नई सुप्रीम एनर्जी आती है जो सिस्टम को वापस उसकी डिफॉल्ट और बैलेंस स्टेट में सेट कर देती है। क्रिएशन के इस कॉस्मिक लेवल को समझने के बाद ग्रंथ थोड़ा स्विच करता है और ह्यूमन साइकोलॉजी के डीप इंटरनल लेवल पर आ जाता है। मुझे भागवत का ये स्पेसिफिक हिस्सा एक्चुअली सबसे ज्यादा पसंद है। उसका रीजन यही है कि फिलॉसफी की भारी बातों को समझाने के लिए यहाँ कमाल के एलिगोरीज यानी रूपकों का यूज किया गया है। राइट। जैसे वो पुरंजन वाली स्टोरी। पुरंजन की कहानी तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस को समझने का एक मास्टर क्लास है।
देवर्षि नारद ये स्टोरी राजा प्रचीन बारिशद को सुनाते हैं। वो बताते हैं कि पुरंजन नाम का एक पावरफुल राजा था जिसे रहने के लिए 9 दरवाजों वाला यानी 9 डोर्स वाला एक बहुत ही लग्जूरियस शहर मिला। और उस शहर को गार्ड कौन कर रहा था? एक 5 सिरों वाला 5 हेडेड सांप। सही कहा। वहां उस राजा को एक बहुत ही ब्यूटीफुल औरत मिली और वो उसके अट्रैक्शन में इतना अंधा हो गया कि अपना सब कुछ भूल गया। अगर वो औरत हंसती तो पुरंजन हंसता, अगर वो रोती तो वो भी रोता। राजा उस औरत का कंप्लीटली स्लेव बन गया था। और कहानी के एंड में नारद जी इसका जो सीक्रेट रिवील करते हैं वो सच में माइंड ब्लोइंग है। बिल्कुल। वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये कहानी किसी पुराने जमाने के राजा की नहीं है। ये जो पुरंजन है ना, ये कोई और नहीं बल्कि जीव यानी हमारी खुद की आत्मा है। और वो 9 दरवाजों वाला जो लग्जूरियस शहर था वो हमारी अपनी बॉडी, हमारा ह्यूमन बॉडी है। काउंट कीजिए, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छेद, 1 मुंह और 2 वेस्ट निकालने वाले ऑर्गन्स, टोटल 9। ओ बाप रे। और वो जो 5 सिरों वाला सांप था, वो हमारी बॉडी के 5 प्राणास यानी वाइटल ब्रेथ हैं जो हमें जिंदा रखते हैं। और सबसे बड़ा रिवील, वो अट्रैक्टिव औरत कौन थी जिसके पीछे राजा पागल था? वो असल में हमारी बुद्धि या हमारी डिजायर्स और लस्ट है। जीव अपनी ही बॉडी और माइंड के खेल में इतना खो जाता है कि वो पूरी तरह भूल जाता है कि वो एक्चुअली एक फ्री सोल है, एक इंडिपेंडेंट कॉन्शियसनेस है। ये एलेगरी सच में कमाल की है। ये तो एकदम किसी वर्चुअल रियलिटी लाइक वीआर गेम जैसा हो गया। सोचिए, एक प्लेयर ने वीआर हेडसेट पहना है, वो गेम के अंदर गया, वहां एक कैरेक्टर बन गया और उस डिजिटल फैंटेसी वर्ल्ड के रोने धोने और फाइट्स में इतना इन्वॉल्व हो गया कि उसे याद ही नहीं रहता कि वो असल में गेम नहीं है। राइट। वो एक्चुअली अपने रूम में एक हेडसेट पहनकर खड़ा है बस। पुरंजन की स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी। वो उस वर्चुअल इल्यूजन को ही अल्टीमेट रियलिटी मान बैठा था। बहुत ही एक्यूरेट कंपैरिजन है ये। और इसी सेम साइकोलॉजी को समझाने के लिए इसमें एक और बहुत हिट स्टोरी आती है, जड़ भरत की। अच्छा, हाँ, राजा भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा ना। एकदम वही। पर राजा भरत ने तो अपना इतना बड़ा एम्पायर, सारा वेल्थ, फैमिली सब कुछ छोड़ दिया था, एक सन्यासी बन गए थे। तो फिर उनका केस कैसे अलग था? देखिए, उन्होंने प्रैक्टिकली बाहर से सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन उनका माइंड, उनका अंदर का सिस्टम अभी भी खाली नहीं हुआ था। जंगल में रहते हुए उन्हें अचानक एक डियर यानी हिरन के अनाथ बच्चे से प्यार हो गया। ओह। वो सारा दिन उस हिरन की देखभाल करते थे, उसी का सोचते रहते थे। रिजल्ट ये निकला कि जब उनकी डेथ का टाइम आया तो उनका ध्यान भगवान या यूनिवर्स पे नहीं, उस हिरन पे अटका था। और भागवत की थ्योरी कहती है कि मरते वक्त माइंड जिस फोकस में होता है, नेक्स्ट लाइफ वैसी ही मिलती है। एग्जैक्टली। इसलिए इतने बड़े और हाईली एलिवेटेड सन्यासी होने के बाद भी उन्हें अगला जन्म एक हिरन के रूप में ही लेना पड़ा। ये कहानी तो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। ये लिटरली ये बता रही है कि सिर्फ घर, एक्सपेंसिव कपड़े या गैजेट्स छोड़ने से कोई डिटैच नहीं होता, जब तक आपका दिमाग और मन डिजायर्स से फ्री नहीं होता। ये दिमाग ही आपके फ्रीडम का और सबसे बड़े ट्रैप का रीजन है। सही बात है। अबे माइंड डिजायर्स में फंसा है तो आप हिमालय के किसी रिमोट गुफा में बैठकर भी इस माया के ट्रैप में ही हैं। तो यहाँ एक बहुत लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है, जब हमारा माइंड इस हद तक कंडीशनड हो चुका है और इस वीआर गेम में कंप्लीटली फंसा हुआ है, तो इस ट्रैप से निकलें कैसे? इस हेडसेट को उतारें कैसे? एग्जैक्टली। तो इसका सल्यूशन भागवत में भक्ति और पूर्ण समर्पित होने यानी कंप्लीट सरेंडर के फॉर्म में दिया गया है। और ये सरेंडर कंडीशनल या हाफ हार्टेड नहीं होना चाहिए। इसे 6ठे स्कंद में गजेंद्र मोक्षा की स्टोरी के थ्रू बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है। गजेंद्र वाली स्टोरी? हाँ, जिसमें एक हाथी और मगरमच्छ की फाइट होती है। हाँ, गजेंद्र जो एलिफेंट किंग था, फिजिकली बहुत स्ट्रांग था। जब वो नदी में पानी पीने गया तो एक मगरमच्छ, जिसे टेक्स्ट में ग्रह कहा गया है, उसने हाथी का पैर पकड़ लिया और उसे पानी के अंदर खींचने लगा। यहाँ मगरमच्छ एक्चुअली काल या मृत्यु का यानी टाइम और डेथ का सिंबल है, जो हमें स्लोली अंदर खींच रहा है। बिल्कुल। तो गजेंद्र ने बचने के लिए अपनी पूरी फिजिकल स्ट्रेंथ लगा दी। उसके पूरे परिवार ने, दूसरे हाथियों ने भी उसे बाहर खींचने का ट्राई किया, पर काल के सामने सबकी फोर्स खत्म हो गई। अगर इसको क्लोजली देखें तो ये एग्जैक्टली हम आम इंसानों की कहानी है। जब लाइफ में कोई मेजर क्राइसिस या संकट आता है ना, तो हम सबसे पहले अपनी पावर, अपना पैसा,
कॉन्टैक्ट्स या फैमिली सपोर्ट यूज करते हैं। और उसमें फेल होने के बाद भी ईगो नहीं छोड़ते। लेकिन जब गजेंद्र को डीपली रियलाइज हो गया कि अब उसकी ये बॉडी की पावर, उसका स्टेटस कुछ भी उसे इस मौत से नहीं बचा सकता, तब उसने फाइनली अपना सारा ईगो ड्रॉप कर दिया। उसने क्या किया फिर? उसने अपनी सूंड में एक कमल का फूल लिया और भगवान विष्णु को कंप्लीटली सरेंडर कर दिया। उसने ये कंडीशन नहीं रखी कि भगवान जी मुझे बचा लो, बल्कि उसने बस ये कहा, मैं पूरी तरह आपकी शरण में हूं, अब जो है आप ही हैं। और तब भगवान तुरंत वहां आए और उसे बचाया। इसको कहते हैं ट्रू सरेंडर, जहां इंसान का मैं या ईगो 100% जीरो हो जाता है। और प्रहलाद की स्टोरी भी यही थॉट प्रूफ करती है। बिल्कुल करती है। प्रहलाद एक राक्षस कुल में पैदा हुए थे। वो कोई ऋषि मुनि नहीं थे, बल्कि एक टोटली मासूम बच्चे थे। पर भगवान ने अपने भक्त को बचाने के लिए पिलर फाड़कर नरसिंह अवतार ले लिया। ये कंप्लीटली एस्टैब्लिश्ड फैक्ट बन जाता है कि सुप्रीम पावर किसी का एज, किसी का रिलीजन, कास्ट या बैंक बैलेंस चेक नहीं करती। वो बस आपके हार्ट की प्यूरिटी देखती है। सही, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। माया का ये जो पूरा गेम है, ये इतना इजीली समझ आने वाला या ट्रांसपेरेंट नहीं है। मैंने पढ़ा था इस माया के आगे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल जायंट्स भी अपना बैलेंस खो देते हैं। समुद्र मंथन का एक बहुत फेमस इंसिडेंट है ना, जिसमें अमृत निकला था 8वें स्कंद में। हाँ राइट। तो जब डीमन से अमृत को बचाने का टाइम आया तो भगवान विष्णु ने दुनिया की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन मोहिनी का रूप ले लिया। लेकिन वहां एक ऐसी चीज हुई जिसने मुझे लिटरली शॉक कर दिया। आप शिवजी वाले सीन की बात कर रही हैं? हाँ, भगवान शिव जो अल्टीमेट डिटैच्ड योगी माने जाते हैं, जिन्होंने अपने गुस्से और तीसरी आंख से कामदेव तक को जलाकर राख कर दिया था, वो खुद मोहिनी के उस ब्यूटीफुल फॉर्म को देखकर उस पर अट्रैक्ट हो गए। मुझे लग रहा था वेट, महादेव वो भी? देखिए, पहली फुर्सत में ये अजीब लग सकता है, लेकिन टेक्स्ट का मकसद किसी भी एंगल से शिवजी की इमेज को खराब करना नहीं है। तो इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है? भागवत ये एस्टैब्लिश कर रही है कि इस यूनिवर्सल माया का सॉफ्टवेयर कितना अनइमेजिनेबली स्ट्रांग और डिसेप्टिव है। ये बस इंसान को ये दिखाने के लिए है कि अगर महादेव जैसा योगी, जिन्होंने अपने डिजायर्स पे 100% मास्टरी कर रखी है, अगर वो भी एक सेकंड के लिए माया के इल्यूजन में फंस सकते हैं, तो हम ऑर्डिनरी इंसानों का तो क्या ही चांस है। एग्जैक्टली। इसलिए लोगों को ये ईगो नहीं आना चाहिए कि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर या माइंड पे पूरी विक्ट्री पा ली है। हमेशा हम्बल रहना चाहिए और सरेंडर करना चाहिए, क्योंकि इस माया के चक्रव्यूह से सिर्फ वही बचा सकता है जिसने उसे डिजाइन किया है। वाह! और इस माया के मैट्रिक्स को अगर किसी ने परफेक्शन के साथ खेला है ना, तो वो है भगवान कृष्ण। 10वां स्कंद एक्चुअली पूरे भागवत का हार्ट एंड सोल है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सेक्शन है जिसमें उनके बर्थ से लेकर कंस का डी एंड और गोकुल वाली उनकी तमाम चाइल्डहुड स्टोरीज का पूरा माइक्रोस्कोपिक डिटेल है। पर उनकी लीलाएं सिर्फ कोई मैजिकल या फेरी टेल्स नहीं है ना, वो फिलॉसफी का प्रैक्टिकली अप्लाइड वर्जन है। बिल्कुल, वो डे टू डे लाइफ फिलॉसफी है। जैसे वो गोवर्धन पहाड़ को उठाने वाली स्टोरी ले लीजिए। मैं जब छोटी थी ना, तो मुझे हमेशा लगता था कि ये कृष्णा का एक सुपर हीरो वाला स्टंट था, अपनी पावर दिखाने के लिए। लेकिन इसका रियल मीनिंग कुछ और ही है। हाँ, अगर आप डीपली एनालाइज करें तो कृष्णा ने ब्रज के लोगों से एसेंशियली ये कहा कि तुम लोग देवराज इंद्र की पूजा बंद करो। इंद्र उस टाइम का सिस्टम या किंग था, वो बारिश कंट्रोल करता था, तो बेसिकली लोग डर के मारे उसकी पूजा करते थे। और कृष्णा ने इस डर वाली मेंटालिटी को चैलेंज किया। उन्होंने बोला कि इंद्र के सामने रोने के बजाय इस गोवर्धन माउंटेन की, इन नेचुरल रिसोर्सेज की, गायों की और नेचर की रिस्पेक्ट करो, जो अल्टीमेटली हमारा डेली पेट भर रहे हैं। ये तो सीधे सीधे पॉलिटिकल करप्शन और डर वाले रूल के अगेंस्ट एक खुली बगावत, एक रेवोल्यूशन था। एकदम पॉइंट की बात पकड़ी। कृष्णा एसेंशियली ये सिखा रहे थे कि डर या अपने पर्सनल ग्रीड की वजह से किसी भी अथॉरिटी फिगर को पूजना ट्रू रिलीजन नहीं है। ट्रू धर्म है अपनी ड्यूटी, अपने कर्म की पूजा करना और उस नेचर और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना जो प्रैक्टिकली हमें जिंदा रखता है। गोवर्धन पहाड़ उनके लिए इकोसिस्टम का मेन सोर्स था। कृष्णा ने बेसिकली डिवोशन को हेवन से निकालकर जमीन पर ला दिया। ये आइडिया ही इतना रेवोल्यूशनरी था उस टाइम के हिसाब से। और कृष्णा के उन प्रैक्टिकल लेसन्स के बाद ना, ये ग्रंथ अपने एब्सोल्यूट फिलोसॉफिकल पीक पर पहुंचता है 11वें स्कंद में। हाँ, ये वो इमोशनल पॉइंट है जब भगवान कृष्णा धरती से अपना टाइमलाइन रैप अप करने वाले होते हैं।
और तब वो अपने सबसे क्लोज दोस्त उद्धव को अपनी फाइनल टीचिंग्स देते हैं, जिसे जनरली उद्धव गीता के नाम से रेफर किया जाता है। उद्धव बहुत ही पढ़े लिखे और हाईली इंटेलेक्चुअल थे, पर इस वजह से उनमें एक सटल ईगो आ गया था। तो कृष्णा उनका वो ईगो मेल्ट करने के लिए डिटैचमेंट और सेल्फ नॉलेज का डीप ज्ञान देते हैं। और इस कॉन्वर्सेशन के बीच में वो एक ऐसी फिगर का जिक्र करते हैं जो थोड़ा हटके है, अवधूत दत्तात्रेय। दत्तात्रेय जी का फंडा ये था कि इन्होंने लाइफ का अल्टीमेट ज्ञान किसी एक सिंगल गुरु या टेक्स्ट बुक से नहीं सीखा था। हाँ, बल्कि उन्होंने डायरेक्टली नेचर से, सराउंडिंग से 24 अलग-अलग 24 नेचुरल गुरुज बनाए। यहाँ पर मुझे एक्चुअली हमेशा से थोड़ा डाउट रहता है। कैसा डाउट? मतलब मैं समझ सकती हूँ कि कोई इंसान बहती नदी से फ्लो सीख ले या किसी शांत पहाड़ से पेशेंस सीख ले, लेकिन सोर्स मेंशन करता है कि उन्होंने एक कबूतर यानी पिजन और एक मकड़ी यानी स्पाइडर को भी अपना गुरु मान लिया था। ये ऑनेस्टली थोड़ा स्ट्रेच नहीं लगता? देखिए, ये तब तक अजीब लगेगा जब तक हमारी देखने की जो कैपेबिलिटी है वो लिमिटेड है। अगर पर्सपेक्टिव ब्रॉड हो ना तो सब वैलिड है। दत्तात्रेय जी ने कबूतर से क्या सीखा पता है? क्या? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक कबूतर अपनी फैमिली के साथ बैठा दाना खा रहा था। अचानक उसके छोटे बच्चे किसी शिकारी के जाल में फंस गए। उन बच्चों के एक्सट्रीम मोह और लगाव में आकर माँ तबूतरी उस जाल में कूदी और वो भी फंस गई। और एंड में अपने पूरे परिवार को रोते हुए देखकर उस ब्लाइंड इमोशनल अटैचमेंट में वो मेल कबूतर भी खुद जाल में कूद गया। रिजल्ट, सब के सब मारे गए। दत्तात्रेय ने इस इंसिडेंट को केयरफुली नोटिस किया और उन्हें लाइफ की इतनी बड़ी ट्रूथ समझ आ गई कि किसी भी चीज या पर्सन से ओवर अटैचमेंट या अंधा मोह हमेशा सेल्फ डिस्ट्रक्शन लाता है। वाओ, उन्होंने लिटरली नेचर के छोटे से लाइव इवेंट से इतना डीप साइकोलॉजिकल लेसन निकाल लिया। और वो मकड़ी वाला क्या लॉजिक था? मकड़ी यानी स्पाइडर का तो जो लेवल है वो डायरेक्ट सुप्रीम फिलॉसफी है, वेदांता कहते हैं उसे। कैसे? दत्तात्रेय ने नोटिस किया कि एक मकड़ी अपने ही मुंह के फ्लूइड से पूरा वेब, पूरा जाला क्रिएट करती है। फिर वो आराम से उस जाले में रहती है, घूमती है, और जब उसका साइकिल पूरा हो जाता है तो वो उस पूरे वेब को वापस अपने अंदर खींचकर एब्जॉर्ब कर लेती है। अच्छा। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि सुप्रीम यूनिवर्सल पावर भी डेफिनेटली यही करती है। वो अपने अंदर की एनर्जी यानी माया से इस पूरे ब्रह्मांड का वास्ट वेब क्रिएट करता है, फिर खुद उसी में अलग अलग रूपों में एंजॉय करता है, और एंड में प्रलय के टाइम सब कुछ वापस अपने अंदर रैप अप कर लेता है। ये सच में इस डीप डाइव का सबसे माइंड बेंडिंग पार्ट है। इट कंप्लीटली शिफ्ट्स योर पर्सपेक्टिव। ये सीरियसली प्रूव करता है कि एक्चुअल नॉलेज सिर्फ एलीट यूनिवर्सिटीज, आश्रमों या मोटी मोटी हार्ड बाउंड किताबों में नहीं फंसी है। अगर आप ओपन माइंड से ऑब्जर्व करें ना, तो एक पत्थर के टुकड़े से लेकर पूरे ओशन तक सब आपके गुरु बन सकते हैं। एकदम सही कहा आपने। असली नॉलेज वही है जो लिटरली हमारे दिमाग के क्लोज दरवाजे खोल दे और हमें अपने आसपास की हर चीज से अपडेट होने के काबिल बना दे। और ठीक इसी ओपन माइंडसेट के साथ अब हम इस डीप डाइव के बिल्कुल फाइनल फेज पर आ गए हैं, यानी 12वां स्कंधा। राजा परीक्षित का 7 दिन का अल्टीमेट टाइमर अब एंड होने वाला है। तक्षक नाग उनकी डेथ बनकर अप्रोच कर रहा है। लेकिन इस आखिरी मोमेंट की ब्यूटी देखिए। इन 7 दिनों में कंटिन्यूअसली सुखदेव जी से ये माइंड एक्सपेंडिंग नॉलेज सुनकर परीक्षित टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। वो अब डर से कांपते हुए शिकार वाले राजा नहीं थे। बिल्कुल नहीं। उस जहरीले नाग के डसने से काफी पहले ही इंटरनली वो अपने फिजिकल बॉडी और इस मटेरियल इल्यूजन से अपना टोटली कनेक्शन कट कर चुके थे। मौत आने से पहले ही उनका मौत का जो ट्रॉमा और फियर था वो खत्म हो गया था और उनकी सोल सुप्रीम स्टेज में मर्ज हो चुकी थी। इसका मतलब है कि तक्षक नाग का जहर सिर्फ एक बायोलॉजिकल मटेरियल को, उनकी बॉडी को खत्म कर पाया, उनकी अल्टीमेट एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी को नहीं छू पाया। एग्जैक्टली। और इसी क्लोजिंग चैप्टर में ना ऋषि मार्कंडेय के एक प्रलय विजन का, एक एंड ऑफ द वर्ल्ड ड्रीम का बहुत अमेजिंग डिटेल है। सोर्स कहता है कि जब प्रैक्टिकली पूरी धरती पानी में डूब चुकी थी, सब कुछ तबाह हो रहा था, तब उन्होंने उस उफानते हुए मैसिव सुनामी वाले पानी में एक अजीब सा सीन देखा। एक बरगद का पत्ता। हाँ, उन्होंने देखा कि पानी में फ्लोटिंग एक सिंगल पेड़ के पत्ते पर एक छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी बिल्कुल आराम से लेटा हुआ है और मजे से अपने पैर का अंगूठा चूस रहा है। और उस छोटे से फ्रेजाइल बेबी के कंप्लीटली अंदर
पूरा इन्फिनिट यूनिवर्स सिक्योर है। ये सीन अपने आप में पूरा फिलॉसफी का कंक्लूजन है। ये कंफर्म करता है कि जब मटेरियल दुनिया का सारा नॉइज, सारी टेक्नोलॉजीज, पूरी फिजिकल वेल्थ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, तब भी वो ओरिजिनल इनोसेंट कोर एनर्जी बची रहती है और उसी में से कंप्लीटली नई धरती, एक नई लाइफ फिर से रीस्टार्ट होती है। बेसिकली द एंड इज जस्ट अ न्यू बिगनिंग। वाओ! तो इन सब गहराइयों को नापने के बाद अब टाइम आ गया है कि हम इंसान थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट करें। हमने इस डीप डाइव की शुरुआत में पॉइंट आउट किया था कि टेक्निकली हमारे पास भी एक नॉन नेगोशिएबल डेडलाइन है, बस डेट पता नहीं है। बिल्कुल। भागवत पुराण हमें ये कांस्टेंट रिमाइंडर देती है कि काल, जिसे हम टाइम कहते हैं, वो कंसिस्टेंटली भाग रहा है। जो चीज कल परमानेंटली दिख रही थी वो कल होगी ही नहीं। हमारा ये सोफिस्टिकेटेड ह्यूमन बॉडी, हमारे टाइटल्स, हमारा बैंक बैलेंस, सब अल्टीमेटली उस काल रूपी मगरमच्छ के मुंह की तरफ ही जा रहे हैं। सही बात है। तो आज हमारे इस डीप डाइव के क्लोज होने पर सोचिए इस बारे में, हम अपने इस लिमिटेड अलॉटेड लाइफ के उन 7 दिनों को आखिर स्पेंड कैसे कर रहे हैं? क्या हम भी उस पुरंजन वाले VR गेम में फुली अंधे हो चुके हैं? उस 9 दरवाजों वाली बॉडी और मटेरियलिस्टिक गेम को ही अपना इकलौता यूनिवर्सल ट्रूथ मानकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं? या फिर हम एक्चुअल में उस बाउंडलेस ट्रूथ को एक्सप्लोर करना शुरू कर चुके हैं, जो डेथ के उस अल्टीमेट डर और एंजाइटी को भी परमानेंटली डिलीट करने की ताकत रखता है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पर शांति से बैठकर खुद से सवाल करना